प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी मैम राधिका सोनी और मेरी कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठमाला प्रतिभा से पढ़ेंगे पाठ 4 गुजरात की सैर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? गुजरात की सैर, है ना। और ये कैसा है? ये हम एक पत्र है, खत, चिट्ठी, है ना। जो कौन लिख रही है? स्नेहा। कौन लिख रही है? शिवानी लिख रही है स्नेहा को, है ना। शिवानी जो लिख रही है, किसको लिख रही है? वो स्नेहा को खत लिख रही है, चिट्ठी लिख रही है। अभी तो हम मोबाइल में बात करते हैं ना। पर जब पहले मोबाइल नहीं था तो हम क्या करते थे? ऐसे पोस्ट करते थे ना, चिट्ठी लिख करके पोस्ट करते थे, है ना। तो ये शिवानी जो है वो स्नेहा को कहाँ की बात बता रही है चिट्ठी में, खत में? गुजरात की। वो कहाँ गई थी? गुजरात गई थी। तो वहाँ उसने कैसे घूमा, वहाँ उसने क्या क्या देखा, है ना। पर्यटन स्थल, हम वहाँ घूमने गए थे तो पर्यटन स्थल में क्या क्या देखा? उसने गुजरात की वहाँ पर परंपरा देखी, है ना। वहाँ की संस्कृति को जाना, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, वहाँ का कौन सा सामान प्रसिद्ध है ना। ये सब उसने वहाँ गई, वहाँ पर जाना और वहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ ली। और वो किसके साथ शेयर कर रही है? अपनी प्रिय सहेली स्नेहा के साथ शेयर कर रही है। और इसमें हमने क्या देखा कि वो जो शिवानी है वो स्नेहा को चिट्ठी के माध्यम से, है ना, गुजरात की, उसने जो गुजरात गई है उसके शहर के बारे में वो यहाँ बताने जा रही है। तो कैसे बता रही है? चलिए हम इसे इस खत के माध्यम से पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम ये भी जानते हैं कि देखो चिट्ठी कैसे लिखते हैं, है ना। तो पत्र जब हम लिखते हैं तो देखो सबसे पहले वो ऊपर में क्या डाली है? तारीख डाली है ना। कब लिखी है? वो 25 अक्टूबर को, है ना। 25 अक्टूबर को लिखी है उसने। और उसके बाद जिसको लिख रहे हैं, है ना, हम जिसको चिट्ठी लिख रहे हैं उसका नाम रहता है। तो क्या लिखी है? प्रिय स्नेहा, है ना। उसके बाद फिर उसने क्या किया है? चिट्ठी लिखना प्रारंभ किया है। देखिए चिट्ठी में क्या लिख रही है? तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई कि तुमने दशहरे की छुट्टी में खूब मजे किए और मेरा भाई केशव भी इन छुट्टियों में नाना जी के घर गुजरात गए थे, है ना। क्या बोल रही है कि स्नेहा उसे बताई है कि मैं कहाँ गई थी? दशहरे की छुट्टी में मैंने क्या किया? खूब मजे की। तो वो भी बता रही है कि मैं भी और मेरा भाई, मतलब शिवानी क्या बोल रही है? मैं और मेरा भाई केशव भी हम छुट्टियों में कहाँ गए थे? नाना जी के साथ गुजरात गए थे, है ना। यह तो तुम जानती ही हो कि वहाँ नवरात्रि का त्योहार खूब धूमधाम से मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? गुजरात में। क्योंकि वहाँ क्या होता है? गरबा, डांडिया होता है ना नवरात्र में। वहाँ का डांडिया गरबा प्रसिद्ध है गुजरात का। तो बता रही है कि नवरात्रि में उन्होंने खूब धूमधाम से मनाया। वहाँ क्या देखे? जगह जगह मेले लगते हैं, है ना। हमारे यहाँ भी लगते हैं, देखे हो ना। तो वहाँ का, क्योंकि वो गुजरात का है और गरबा वहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है ना। तो वो क्या कह रहे हैं? वहाँ जगह जगह मेले लगते हैं। और जिस दिन मेला शुरू हुआ पहले दिन ही नाना जी ने मेला घुमाने का कार्यक्रम बनाया, मतलब तय किया कि आज हम पहले दिन ही मेला घूमने जाएंगे। हम मेले में पहुंचे तो हमने देखा, कौन बता रहे हैं? शिवानी बता रही है स्नेहा को कि जब हम मेले में पहुंचे तो हमने क्या देखा? गुजरात का गरबा नृत्य। नृत्य मतलब होता है नाच। आप लोग ने भी देखा होगा, होता है ना खालेरा मैदान में, यहाँ आपके स्टेडियम में होता है ना। तो गुजरात का गरबा नृत्य जो मेले में चार चांद लगा रहा था। गरबा देखकर मेरा भी मन मचल उठा। मचल उठा मतलब उनका भी मन क्या हुआ? नाचने को उठा। वहाँ लोगों का पहनावा कुछ देखिए यहाँ पर क्या दिया है? फिर क्या था? हमने भी गुजराती वेशभूषा पहनकर गरबा नृत्य का खूब आनंद लिया। जब हमारे यहाँ भी गरबा होता है और हम लोग गरबा में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम क्या पहनते हैं? गरबा का ड्रेस पहनते हैं ना, है ना। तो वैसे ही वो लोग भी गरबा देखने गए थे और उनका नाचने का मन हुआ तो उन्होंने क्या किया? वहाँ से वो लोग कपड़े लिए और वहाँ के कपड़े गुजराती वेशभूषा ले करके, वहाँ का पहनावा है ना, तो वहाँ का ले करके उन्होंने क्या किया? खूब नाच का
लड़कियों ने घाघरा चोली और जैसे कपड़े पहन रखे थे। देखो यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, लड़की क्या पहनी हुई है, चनिया चोली पहनी है ना, घाघरा चोली। तो उसको बोलती है कि लड़कियां घाघरा चोली जैसे कपड़े पहन रखे हैं, और लड़कों ने भी विशेष पोशाक पहनी थी जिसे चोरनों और कदियू कहते हैं। क्या कहते हैं? चोरियों और कदियू कहते हैं। मेले में जाएं और कुछ खा पी कर ना आए तो मौज मस्ती का रंग फीका पड़ जाता है। हम जब भी मेले जाते हैं तो चाट पकौड़ी खाते हैं ना, फिर बहुत सारी चीजें आ रहती है वहाँ पर, हम खूब खाते हैं और खूब मजे करते हैं। नाना जी हमें एक अच्छे होटल में ले गए, उनके नाना जी ने लेके गए थे और नाना जी के साथ घूमने गए थे। तो नाना जी कहाँ लेके गए? उन्हें एक अच्छे होटल में लेके गए। तो सबसे पहले तो यहाँ ये बताइए कि गुजरात में कौन सा त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, होली या नवरात्रि? तो क्या मनाया जाता है? नवरात्रि। क्या आता है बच्चों? नवरात्रि मनाया जाता है। फिर देखिए वहां पर हमने होटल में वो लोग गए हैं ना, खाना खाने गए हैं ना, अब होटल में क्या आया, वहां हमने गुजराती थाली का स्वाद चखा। अब गुजरात गए हैं तो गुजराती खाना ही खाएंगे, है ना, तो गुजराती थाली का स्वाद चखा। यहाँ का खाना नमकीन भी लगता है और उसमें मीठेपन का स्वाद भी आता है। क्या आता है? नमकीन भी रहता है और मीठेपन का स्वाद भी आता है इसमें। यहाँ पर हमने थेपला, खांडवी और ढोकला भी खाया। क्या क्या खाया उन लोगों ने? थेपला, खांडवी और ढोकला। ये कैसी खाना है? गुजराती। कैसा है ये? गुजराती खाना है। मेरा भाई अब थक चुका था इसलिए हम वापस लौटना पड़ा। उनका भाई का नाम क्या है? केशव। और केशव क्या हो चुका था? दिन भर घूम करके डांस करके थक गया था, तो लोग क्या हो गए? घर वापस आ गए। अगले दिन सूरज की मीठी मीठी किरणें खिड़की से मेरे कमरे में मुझे जगाने के लिए आई, है ना। सुबह सुबह हुआ, है ना, तो सुबह क्या हुआ? सूरज की जो पहली किरण होती है ना, जिसमें अधिक गर्मी नहीं होती और बहुत अच्छी लगती है ना, तो वो क्या हो रहा है, उसे बता रही है कि उन्होंने जैसे ही सुबह हुई, सूरज उगा तो मैं जग गई और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान घूमने का कार्यक्रम था। बच्चों ये कहाँ है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। हम लोग 11 बजे के करीब वहाँ पहुँच गए। सच में यह उद्यान किसी घने जंगल से कम न था, है ना। कैसा था? बहुत घना था। अब वहाँ क्या क्या है इसके बता रहे, देखिए, तेंदुआ, लकड़बग्घा, नीलगाय, सांभर आदि पशु पक्षियों के बाद हमने एशियाई शेर को देखने पहुँचे। उन्होंने वहाँ जहाँ वो गए थे, गिर राष्ट्रीय उद्यान, है ना, उद्यान गए थे, उन्होंने क्या क्या देखा? तेंदुआ देखा, लकड़बग्घा देखा, नीलगाय, सांभर, बहुत सारे पशु पक्षी देखे। और सबसे मेन उन्होंने क्या देखने गए? एशियाई शेर को देखने पहुंचे। नाना जी ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के अलावा यह इकलौता ऐसा स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। वो क्या करते हैं? खुले जगह में है, उन्हें पिंजरे में बंद करके नहीं रखा गया है। हम आसपास के जू में जाते हैं, चिड़ियाघर में जाते हैं, क्या देखते हैं? वो पिंजरे में बंद रहते हैं या छोटे से कंदराओं में रहते हैं। पर ये ऐसा जगह है भारत जहाँ ये खुले स्थान में पाए जाते हैं। गुजरात में हम जितने दिन रहे, नाना जी ने हर दिन एक नई जगह की सैर कराई। वो लोग जितने दिन वहाँ रहे गुजरात में अपने नाना जी के यहाँ, तो नाना जी ने क्या किया? कभी उन्हें अच्छी अच्छी जगह जहाँ पर पर्यटन स्थल थे, जो देखने लायक जगह थे ना वहाँ गुजरात के, उनके नाना जी ने रोज वहाँ एक एक करके ले जाकर उन्हें हर जगह की सैर कराई, उन्हें घुमाया। फिर हम लोग सोमनाथ मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर और पोरबंदर भी देखने गए। गुजरात का सुप्रसिद्ध मंदिर है सोमनाथ और द्वारकाधीश, है ना। जब भी हम गुजरात जाते हैं तो सब हम कौन से मंदिर जाते हैं? कौन सा मंदिर पाया जाता है गुजरात में? सोमनाथ जी का और द्वारकाधीश जी का, है ना। सोमनाथ किसका है? भगवान शंकर जी का, और द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का।
पोरबंदर भी देखने गए। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गई, नाना जी ने हमें कच्छ का रण भी दिखाने ले गए थे। कच्छ का रण मतलब रेगिस्तान, जहाँ दूर दूर तक रेगिस्तान नजर आ रहा था, बालू ही बालू, है ना। सच में खूब मजा आया। गुजरात की यादों को कैद करके हम लोग वापस अपने घर दिल्ली आ गए। शिवानी और केशव कहाँ रहते थे? दिल्ली में रहते थे। और वो कहाँ गए थे अभी घूमने? गुजरात, अपने नाना के यहाँ, है ना। अब वो लोग वहाँ से घूमे फिरे, सब जगह को देखा, वहाँ की कुछ पिक्चर लिए होंगे, कुछ फोटो खिंचाए होंगे, और उन सब यादों को लेकर के वो फिर से कहाँ आ गए? अपने घर दिल्ली। मेरा तो कुछ और दिन वहाँ रहने का मन था, लेकिन स्कूल की छुट्टियाँ खत्म हो गई थी। शिवानी क्या कह रही है? मेरा तो जी नहीं भरा था, गुजरात को भी देखने का और मन था, मुझे वहाँ कुछ दिन और रहने की इच्छा थी, पर क्या करें, हमारे स्कूल खुल गए थे, अब हमें स्कूल भी जाना है, इसलिए हमें घर वापस आना पड़ा। अच्छा, अब मैं विदा लेती हूँ। अंकल और आंटी को नमस्ते कहना। कौन कह रहा है? विदा लेना मतलब चिट्ठी लिख रही है ना, तो इतना हो गया। तो उसके बाद वो खत्म कर रही है, तो इसे अभिवादन कहते हैं, है ना। वो क्या कह रही है कि अंकल आंटी को मेरा नमस्ते कहना, तुम्हारी दोस्त शिवानी। जब हम चिट्ठी लिखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले में हम क्या लिखते हैं? जिसे हम भेज रहे हैं उसका नाम, और सबसे लास्ट में पता पे हम क्या लिखते हैं? अपना नाम, है ना। अपने नाम में क्या लिखते हैं? तुम्हारी सहेली या तुम्हारा दोस्त लिखते हैं ना, और नीचे हम अपना नाम लिखते हैं। जैसे ये लिखी हुई है, तुम्हारी दोस्त शिवानी, है ना। तो बच्चों, ये कहानी आप लोग को कैसे लगी? ये गुजरात की कहानी थी, है ना। और गुजरात का सुप्रसिद्ध नृत्य क्या है? गरबा। क्या है बच्चों? गरबा। और वहाँ की पोशाक जो लड़कियां पहनती उसे क्या कहते हैं? चनिया चोली या घाघरा चोली। और लड़के पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? चोरनो या कदियू। क्या कहते हैं? चोरनो या कदियू, है ना। और वहाँ का राष्ट्रीय मतलब गुजरात का मेन खाना क्या है? थेपला, खांडवी या ढोकला। वहाँ क्या खाते हैं? थेपला, खांडवी और ढोकला। गुजरात का उद्यान तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, है ना। और वहाँ क्या क्या देखे? तेंदुआ, लकड़बग्घा, नीलगाय, सांभर, पशु पक्षी और मेन एशियाई शेर, है ना। और वहाँ के मंदिर तो सोमनाथ मंदिर और द्वारिकाधीश का मंदिर। ठीक है बच्चों, आज में पहले वीडियो में हमने आज के इसके क्या पढ़ा? गुजरात की सैर, है ना। अब मैं अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर लेकर के आऊंगी, है ना। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। धन्यवाद बच्चों।